चलो देखना है दोस्त, टेस्ट 12 है ना मैथ का। ठीक है, चलो ध्यान से देखना है। सवाल नंबर 50 से शुरू करते हैं। सवाल क्या है, एक घन का आयतन कितना है 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्त, हमने इसमें बताया था कि घन का आयतन है ना, ऐसा सवाल में हम कहे थे कि जो भी दिया रहे उसी को लेके चलो। हमको क्या दिया, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है दोस्त, घन का आयतन, घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। ए के मतलब होता है भुजा, है ना, ए के मतलब क्या होता है भुजा। ठीक है, तब भुजा क्यू। अब घन का आयतन कितना भैया, तो घन का आयतन 2744। घन का आयतन कितना 2744, कोई दिक्कत। इसको ए का ए क्यू उतार दिए, जो जिसका मान था उसको हमने दे दिया। अब एक सवाल यहाँ पर है, अगर हम आपसे छोटा सा बात पूछे, अगर ये एक्स स्क्वायर है ना, और मान लीजिए चलो एक्स स्क्वायर बराबर इधर क्या है 36 है, तो इधर किस में कन्वर्ट होता है ना, रूट में कन्वर्ट होता है। तो एक्स का मान क्या जाएगा 6। अगर हम तुमसे कहें कि भाई साहब एक्स स्क्वायर इधर 9 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में, तो इसका मान हो जाएगा 3। ऐसे नो, मतलब यहाँ से क्या देखें कि अगर स्क्वायर होता है तो वर्गमूल निकाल देते हैं। अगर यही बात यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस प्रकार से रहे, क्यूब है ना, और यहाँ पे सपोज डैट यहाँ पे इस प्रकार से रहे कितना रहे 81, कितना रहे 81, तो ये जब x है तो इधर क्यू जाता है तो क्यूब रूट 81 हो जाता है, क्यूब रूट 81। तो किसका 81 है, तो ये 81 है भैया 3 का, है ना। जब आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा 81 तक, क्योंकि 3 को आप 3 बार गुना करें, है ना, 3 3 9 और नहीं 81 गलत है, 3 3 3 9 9 27 हो जाएगा, 4 4 16 81 है किसी का हो क्यूब, क्यूब रूट नहीं 3 का 27 होता है। चलो यहाँ पर 27 कर लेते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे 27 कर ले, है ना, 81 नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 का हो जाता है 64, 5 का हो जाता है 125, 6 के 216, है ना, 7 का 343, 8 के 512, 9 के है ना 841, तो ये नहीं होगा दोस्त, है ना, 27 होगा जो गुना करने पड़ता है, 3 3 9 9 27। तो इसमें अब थोड़ा सा हम एक बात कहेंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर घन, इसमें हम आपको एकदम विश्वास के साथ कहते हैं दोस्त, जब भी घन घना में आएगा ना, समझ जाना कि उस सूत्र पर आधारित होता है, कभी भी आपको घुमा के नहीं पूछेगा। लेकिन टेंशन किस बात का होता है, आप यहाँ पे जरा समझिएगा ध्यान से, टेंशन क्या होता है, अब आपको 27 44 का घन नहीं आता, अब क्या कीजिएगा, अब इसको ऐसे उधर, अब इधर क्यूब रूट कीजिएगा तो आप बना पाइएगा 27 44 किसका घन है, नहीं है, पता नहीं। तो कम से कम आपको 1 से लेके 20 तक क्यूब याद कर लेना है ना, 1 से लेके 20 तक क्यूब याद कर लेना है, और 1 से 30 तक कम से कम स्क्वायर याद कर लेना दोस्त, तो बहुत ही मजा आएगा। अब बताओ बैठ के अब इसका क्यूब निकालते रहना है, नहीं ना। तो इसलिए हमको पता है 27 44 किसका होता है 14 का, तो इसलिए अब क्यूब इधर आ गया था, है ना, ये क्यूब इधर आया था ना, तो इसके लिए डायरेक्ट ए हो गया, है ना। ये 14 किसका मान निकला ए। अरे भैया नहीं समझा, अगर जिस प्रकार से अगर हम कहें यहाँ पे 1 मिनट, हम यहाँ पे कहें एक्स स्क्वायर के मान 36 है, हमको पता स्क्वायर इधर उछल के आता तो क्या होता, वर्गमूल निकल जाता है। हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि x बराबर 6, बोल सकते हैं। अगर हम कह दें कि भैया यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर बराबर 9, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि x बराबर कितना 3, क्योंकि हमको पता है कि इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर सपोज दैट यहाँ पे q है और बराबर इधर 64 है, कितना है 64 है, तो इसका क्या निकल जाएगा, किसका क्यूब है, तो 4 का, किसका है 4 का है। अगर हम कह दें कि q ये किसका है भैया, मान लीजिए 125 है, तो x बराबर क्या होगा, कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का क्यूब होता है ना। तो इसी प्रकार से हमको पता है कि 14 का क्या होता है, 14 का 27 44 होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर निकल गया ना, तो ए बराबर कितना 14। अब हमसे पूछा क्या है, जरा ध्यान समझना, हमसे पूछा है घन, है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्त 6 गुने भुजा स्क्वायर,
6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। और एक सूत्र और होता है, क्या होता है? घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर होता है दोस्त, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। एकदम सूत्र याद रखना। और एक बात ध्यान में, क्यूब 1 से लेके 20 तक और स्क्वायर 1 से लेके 30 तक जरूर याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझे, हमसे पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात और नोट करके लिख लेना, है ना, घन में वक्र पृष्ठीय नहीं होता दोस्त, वक्र पृष्ठीय नहीं होता है, ठीक है। अगर पूछ दे घन का, कोई पूछ दे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है ना। या संपूर्ण पृष्ठीय बोलो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, है ना। तो यहाँ पर 6 अगुना a का मान कितना है दोस्त? 14। तो 14 का क्या है? स्क्वायर। 14 का क्या है? स्क्वायर। अब 6 गुना 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196। अगर बैठ जाएंगे अब 14 गुने 14, तो ऑब्जेक्टिव आप बना लिए। अब ऐसे गुना करोगे तो, ठीक है। इसलिए स्क्वायर 1 से 20 तक क्या रखता है? 14 का स्क्वायर 196। और जब इसको हम गुना करेंगे दोस्त तो कितना जाएगा? 1176, 1176, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? सूत्र है एकदम याद रखना है, घन का आयतन भुजा क्यू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 51 देखना है दोस्त, क्या है? आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 30, 32, 36 का परिसर क्या होगा? परिसर को दोस्त रेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर को कभी कभी क्या कह देगा? रेंज कह देता है। रेंज इसका क्या होगा? ये भैया, रेंज बोले चाहे परिसर बोले, परिसर या परिसर को रेंज बोले, इससे डराना नहीं। इसका सूत्र होता है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, छोटी संख्या। इसी को कोई कहता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या उच्च सीमा, इस श्रृंखला में आराम से देखो, सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे भैया? 33 है ना, सॉरी 36 है। सबसे बड़ी संख्या 36 है, तो हम 36 को लिख लिए, है ना, माइनस सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या है, हाँ 6 है। सबसे छोटी संख्या 6 है। कोई दिक्कत? घटाएंगे कितना आएगा दोस्त? 33। इसी का तो बड़का भारी चीज पूछ दिया है, नहीं ना। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसका करेक्ट आंसर 30 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो परिसर एकदम पूछ ही देता है ना, रेंज, इसी को रेंज। कभी कभी हिंदी में परिसर बोलता है, परिसर ना लिख के कभी कभी रेंज लिख देगा, ठीक है। तो इसका एकदम ध्यान में रखना, बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। तो वो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, चाहे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, सीधे बड़ा को देखना, छोटा को घटा देना, जो आए वही आंसर। अगला सवाल करते हैं दोस्त। चलो देखना है सवाल नंबर, है ना, 52। क्या बोला है कि प्रथम 10 सम संख्या, यहां पे जरा ध्यान देना, सम संख्या, है ना, सम प्रकृत संख्या, ध्यान देना, सम प्रकृत संख्या का माध्य होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है दोस्त, सम लगा हुआ है ना। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देना, अभी डिटेल में नहीं करते, केवल हमको कम समय में ज्यादा नंबर चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर हिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अब आज के बाद कभी भी आपसे पूछे सम, जब भी बोले ना सम, और जितना संख्या पूछे सीधे उसमें 1 जोड़ देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 सम संख्या पूछा है, तो 10 का माध्य, लेकिन ध्यान रखना माध्य पूछा है ना, माध्य। तो 10 का पूछा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर पूछ देता कि 20 सम संख्या का माध्य क्या होता है? 20 सम संख्या का लगातार, है ना, प्रकृत संख्या मतलब की लगातार सम संख्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार से, उसी को कहते हैं प्रकृत सम संख्या, ठीक है। तो 20 सम संख्या का मान क्या होगा? तो सम संख्या का मान, क्योंकि सम संख्या जब हो, सम पूछे तो 1 जोड़ देना, 20 और 1 कितना? इसका 21 आंसर, है ना। अगर वही सवाल पूछ दे कि 5 विषम सम संख्या का मान क्या? औसत बोले चाहे माध्य बोले, तब 5 विषम सम संख्यक बोले तो जितना बोले उतना ही आंसर। 5 बोला तब 5 आंसर। अगर बोल दे कि 75 विषम संख्या का माध्य क्या होगा? 75 विषम संख्या का माध्य क्या होगा? तो जितना बोले उतना ही आंसर। 75 है इसलिए 75 आंसर। अगर कह दे 125 विषम संख्या का माध्य क्या होगा? तो जितना बोले उतना आंसर। 125 बोला, 125 आंसर। अब डिटेल में यहाँ पे करना नहीं दोस्त, हमको कम समय में ज्यादा नंबर टिक करना, ठीक है। तो केवल आपको इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर सम बोले तो 1 जोड़ के आंसर, विषम बोले वही आंसर। क्लियर ना?
है ना। सम बोले एक जोड़ के आंसर, विषम बोले है ना वही आंसर। अगर सम की जगह विषम होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? 10। कोई दिक्कत यहां तक? अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना दोस्त, सवाल नंबर 53 क्या है? यदि कौशिक थीटा बराबर अंडर रूट 10 हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ए भैया आराम से बनाना है, ठीक है। कौशिक थीटा हमको दिया गया, आराम से। कौशिक थीटा हमको दिया गया है त्रिकोणमिति का ना दोस्त, है ना। 20 नंबर से ऊपर पूछता है, ठीक है। 20-30 नंबर का पूछ दिया जाता है। अंडर रूट 10 है ना। अब अंडर रूट 10 है दोस्त, कितना दिया गया है? अंडर रूट 10। हम एक बात पूछना चाहते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक बोल सकते हैं, है ना। किसी भी अंक का हर में एक छुपा रहता है, बटा में एक छुपा रहता है। अब एक बता, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? एच बटा पी। बोले तो कर्ण बटे, लिख देते हैं हिंदी में, किसी को दिक्कत हो, कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, तीन ही चीज तो होता है, कर्ण लंब आधार। तो कर्ण पता, लंब पता, गायब कौन है दोस्त? आधार। बोले तो बी गायब है। कौन क्या है? बी। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है? अंडर रूट। ऐसे नो सूत्र एकदम याद रखना है दोस्त। आधार बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। क्या होता है दोस्त? कर्ण स्क्वायर माने एच स्क्वायर माइनस माइनस किसका हो जाएगा? लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। बोले तो पी का स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर होगा ना। तो कर्ण कितना दिया गया है? एच कितना है? अंडर रूट 10। इसका क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर ने, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। माइनस है तो माइनस। लंब पी कितना है? लंब कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर। एक बात बताओ भैया, स्क्वायर से ही तो मर गया, तो यहाँ क्या बचा? 10। माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1। अब एक बात बताओ, घटाएंगे तो कितना बनेगा? 9। अब 9 का वर्गमूल कितना होता? 3। तो बी का मान कितना आया? आधार के मान कितना आया दोस्त? आधार के मान 3। हमसे क्या पूछ लिया गया है? इसको क्या, बी को, बी मतलब क्या होता है? बेस। बेस मतलब आधार। हमसे क्या पूछा है? सेक थीटा। कौन सा बाढ़ का बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा है। तो सेक थीटा होता है दोस्त एच बटा बी होता है ना। एच मतलब कर्ण, बी मतलब आधार, है ना। तो यहाँ पर आराम से एच का मान कितना निकाला है? दिया गया है एच का मान अंडर रूट 10। ये भैया रूट 10। बी बोले तो आधार कितना निकाले हैं? 3। तो अंडर रूट 10 बटा 3, यही हमारा आंसर। ऑप्शन कहीं मिल रहा है दोस्त? रूट 10 बटे 3, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी। तो हमें पूरा विश्वास अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो देख रहे हैं सवाल नंबर 54 दोस्त। ये ऐसा सवाल है ना दोस्त, बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब बोर्ड में तो 1 नंबर का फिक्स होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें अधिकांश इतना कंफ्यूजन होता है कि इसमें समझ ही नहीं पाता। चलिए हम बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीका से आज इसका कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। मेरा विश्वास है कि आज के बाद आप भी एकदम पूरा श्योर मारेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन ही दूर कर देते हैं, परंतु थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। ये कि नहीं कि जल्दीबाजी में, है ना। थोड़ा सा टाइम देना होगा आपको, बस 1 से 2 मिनट आपको पूरा देखना होगा। विश्वास के साथ कहते हैं आज के बाद इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, हम अब लास्ट में आपको इसका लॉजिक ही बता देंगे, ठीक है ना, कि कैसे याद रखना है, कैसे उड़ा देना है ना। ध्यान से देखना, पहले समझना है सर्वांशम। पहले तो सवाल एक बार पढ़ते, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। अब यहाँ पे है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि सर्वांशम क्या है। ध्यान समझना, सर्वांशम, सर्वगांशम। सर्वांशम उसको कहते हैं दोस्त जो सभी अंग से समान हो, सभी अंग से समान हो, सभी अंग से समान हो। नहीं समझा होगा? सभी अंग से समान के कहने का मतलब है कि अगर कोई 5 फीट है तो 5 फीट होना चाहिए वह व्यक्ति, है ना। उसके हाथ 2 हाथ है, उसके 2 पैर है, 1 नाक है ना, 2 कान है, मतलब सभी अंग से समान होना चाहिए, है ना। अगर 5 फीट का तो भी 5 फीट का ही होना चाहिए। क्लियर? अगर वो गोरा है तो गोरा ही होना चाहिए। अब तो सोचेगा नहीं वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, तो गोरा काला नहीं, गोरा है तो गोरा ही होना चाहिए, ठीक ना। मतलब सभी अंग से समान होना चाहिए। अर्थात कहने के मतलब हमारा क्या है कि अगर हम कहें कि यह एक लंबाई हम ले लिए, ठीक है, ये एक लंबाई हम ले लिए, और लंबाई लेने के बाद इसको हम कहें ये 4 सेंटीमीटर का, कितना? 4 सेंटीमीटर के हैं। और सर्वांशम का सूचकांक इस प्रकार से होता है, ये सर्वांशम है, और इस प्रकार से यहाँ भी हम लिए,
है ना, भले बड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन उस पर ना जाना है, ठीक है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर हम एक वृत्त लिए दोस्त, क्या लिए, अगर हम वृत्त लिए तब वृत्त का यहाँ त्रिज्या अगर हम लिए 5 सेंटीमीटर, है ना, और सर्वांशम 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ का जो वृत्त है ये भी कितना, इसका त्रिज्या कितना होना चाहिए, इसका दूसरा जो वृत्त होगा उसका भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी अंग से समान को सर्वांशम कहते हैं। सभी अंग से जो समान हो उसे क्या कहेंगे, सर्वांशम कहेंगे। अब जरा ध्यान देना दोस्त, अब होता है समरूप। क्या होता है? समरूप, समरूप, समरूप। यहां पे ध्यान देना, इसमें क्या होता है, केवल रूप समान हो, केवल रूप समान हो, रूप समान हो। आराम से दोस्त, केवल रूप समान हो, अर्थात कहने का मतलब क्या है, रूप समान हो। अगर हम 5 फीट के हैं और कोई व्यक्ति हमसे 6 फीट के है, हम भी इंसान हैं वो भी इंसान है, उसका भी 2 पैर, मेरा भी 2 पैर, उसका भी 2 हाथ, उसका भी 2 हाथ, है ना, समझ रहा बात को। तो यहां पर क्या है कि अब क्या है, छोटा बड़ा है ना, लेकिन है तो इंसान ही। बात समझ रहा है ना, यस या नो। तो यहां पर समझते हैं, चलो एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर हम कहें एक रेखाखंड लेते हैं ना, एक रेखाखंड हम कहे भैया 3 सेंटीमीटर का है ना, असमरूप का सूचकांक कैसे होता है, और हम कहते भैया ये है 4 सेंटीमीटर का। तो भैया ये भी तो एक रेखा, ये भी एक रेखा है, लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा है, एक छोटा एक बड़ा है। तो ये क्या है, सभी अंग से समान थोड़ा ना है, केवल इसका रूप समान है, एक जैसा है। क्लियर यहां तक? इसलिए इसको क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। आगे समझते हैं। अगर हम वृत्त की बात करें, अगर हम वृत्त की बात करें, ये भैया वृत्त अगर हम कहें 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है भैया, अगर हम कह दें ये है 1 सेंटीमीटर का, इसका त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर का। ये भैया एक बात बताओ, इसका केवल रूप समान है ना, कि गोल है, ये भी गोल है ना, ये गोल है, चौखुटा थोड़ू ना, त्रिभुजाकार थोड़ू ना। तो इसका रूप केवल समान, ये गोल है ये भी गोल है। क्लियर? लेकिन यह सभी अंग से थोड़ू ना समान है। सभी अंग से कब समान होता, जब इसका त्रिज्या भी समान होता, तब सभी अंग से समान होता तो सर्वांशम कहते। लेकिन इसका केवल रूप समान है, गोल है तो भी गोल है, त्रिज्या लेकिन छोटा बड़ा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, केवल रूप समान है। गोल है तो गोल है, केवल रूप समान है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। बात समझ में आ रहा? यस या नो? क्लियर ना? अब यहां पे जरा समझते हैं। अगर इतना बात अगर समझ आया दोस्त तो आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। और लास्ट में हम बोले थे जैसा कि लॉजिक बताएंगे, लॉजिक भी बता देंगे। अब आराम से जरा सोचो। अच्छा, हम जो पूछते हैं उस पर विचार करना, बहुत ही ध्यान से देखना दोस्त। ये 2 से 3 मिनट का वीडियो है ना, आपका कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम एक सवाल पूछते हैं, उस सवाल का आंसर हमको चाहिए, जरा विचार करके बताना है। क्या सर्वांशम को समरूप कह सकते हैं? सर्वांशम को समरूप कह सकते हैं? तो जी हां, सर्वांशम को समरूप कह सकते हैं। जी हां, जी हां, है ना। सर्वांशम को नोट करके लिख लेना यहां पे दोस्त, है ना। सर्वांशम को समरूप कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्यों? नहीं समझ आया? एक बात बताओ, इसको तुम समरूप कहोगे? नहीं कह पाओगे। क्यों? एक मिनट हाँ, इसको समरूप कहोगे? क्यों? क्योंकि इसका सभी अंग समान है ना, इसका सभी अंग समान है, छोटा बड़ा थोड़ा ना है, छोटा बड़ा थोड़ा ना है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्त, इसलिए ये हो जाएगा सर्वांशम। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक मिनट थोड़ा सा दोस्त, गलती लगता हम कुछ बोल दिए। इसको हम समरूप कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। कैसे कह सकते हैं, ध्यान देना। जिसका रूप समान हो, जिसका, थोड़ा सा दोस्त है ना, थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, है ना। अब देखिए बहुत आराम से समझना, जिसका रूप समान हो उसे समरूप कहेंगे। तो एक बात बताओ, इसका रूप समान है कि नहीं? तो त्रिज्या बराबर हो चाहे नहीं बराबर, से क्या मतलब है ना, बराबर हो जाता, बढ़िया बात है। लेकिन हम इसको समरूप कह सकते हैं, है ना। सर्वांशम भी तो कह सकते हैं, क्योंकि सभी अंग से बराबर है, तो सर्वांशम भी तो कह सकते हैं। इसलिए दोस्त सर्वांशम को समरूप कह सकते हैं, लेकिन समरूप को सर्वांशम नहीं कहेंगे, समरूप को सर्वांशम नहीं कह सकते। क्यों भैया? सर्वांशम के लिए सभी अंग से बराबर होना चाहिए। तो क्या ये दो है, ये दो है नहीं, इसलिए इसको सर्वांशम नहीं कहेंगे। बात समझ आया?
बस समझ में आया? तो अब सवाल जरा ध्यान से पढ़ना। अगर इतना समझा, नहीं समझा दोस्त तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके 1 से 2 बार जरूर देखें, बहुत ही मजा आएगा। समझ जाओगे तो बहुत ही मजा आएगा। अब जरा ध्यान से समझना, अगर समझ गया तो जरा सवाल के पढ़ो। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले, भिन्न है कि नहीं, भिन्न मतलब अलग अलग, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले, तो भिन्न त्रिज्याओं वाले को वृत्त हमेशा क्या कहेंगे, तो हमेशा क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, हमेशा समरूप, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया? दो भिन्न त्रिज्या वाले के क्या कहेंगे दोस्त, समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से एक बात समझो जरा, अगर कोई कहता कि दो भिन्न रेखाखंड है ना, दो भिन्न रेखाखंड की लंबाई वाले हमेशा क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। भिन्न है कि नहीं रेखाखंड, बात समझ रहे हैं? लेकिन अब जो बोलने जा रहे हैं उस पर विचार करना। इसका आंसर मिल गया भिन्न। अगर सपोज दैट यहां समान होता, भिन्न के जगह पे दोस्त समान होता, क्या बराबर या समान, दो समान त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो दो समान त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समान सम। लेकिन समरूप भी तो कह सकते हैं। अरे समरूप क्यों नहीं कह सकते, रूप समान है ना, त्रिज्या बराबर हो चाहे ना हो, उससे क्या दिक्कत है, लेकिन रूप तो समान है ना, इसलिए समरूप भी कह सकते हैं। और सर्वान सम तो है ही, सर्वान सम तो कहेंगे। लेकिन अगर दो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता, दो यदि दो समान त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं तो सर्वान सम होते हैं, परंतु ब्रेक लगाना है। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, समरूप सर्वान सम दोनों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब, जब समान त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा हो तब। अब यहां पर देख लेना, यहां पर ऑप्शन में अगर कुछ चेंजिंग रहे तब मारना है सर्वान सम, यहां पे कुछ और रहता तब हम इसको क्या मारते हैं कि दो समान त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, सर्वान सम होते हैं। बात समझ में आया? लेकिन यहां पे क्या है, ऑप्शन में सी दोनों है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। क्यों, क्योंकि सर्वान सम को समरूप भी कह सकते हैं। यस या नो, मजा आया ना दोस्त? अगर समझ आया दोस्त एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अगर नहीं समझ आया दोस्त तो भी कर देना, क्योंकि है ना अगला वीडियो में हम और भी अच्छी तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर तो हमें पता हो गया, समान वाला भी आंसर पता हो गया, और दो भिन्न त्रिज्या वाला भी आसानी से पता होता। दो भिन्न त्रिज्या वाला क्या होगा, हमेशा समरूप होगा। अब एक छोटा सा, अच्छा लॉजिक हम जो कहे थे, लॉजिक देखो अभी भुला गए थे। अब एक छोटा सा बात हम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकता है दोस्त। एक छोटा सा बात करते हैं, उसको जरा ध्यान है। अगर जब भी भिन्न की बात हो ना, भिन्न की बात चाहे कुछ भी कहे, वृत्त कहे, त्रिभुज कहे, वर्ग कहे, आयताकार कहे, कुछ भी कहे, हमेशा अगर भिन्न रहे तो आंख बंद करके दोस्त समरूप मारना। आंख बंद करके क्या मारना, समरूप मारना। क्लियर? लेकिन अगर जब समान कहे तो क्या ज्यादातर मारना, सर्वांसम मारना। क्या दोस्त, सर्वांसम मारना। क्या मारना है, सर्वांसम। क्या मारेंगे, सर्वांसम। तो बताओ शॉर्ट इसका बता दिए कि नहीं, है ना। फिर से एक बार हम कहना चाहते हैं, अगर चाहते हो कि नहीं अभी हमको नहीं समझ आया, हमको याद कैसे रखना है, समय कम है, परीक्षा नजदीक है, तो बस छोटा सा, अगर भिन्न जहां पे दिख जाए, भिन्न या अलग अलग, तो बस हमेशा एकदम समरूप मारना। क्या मारना, समरूप मारना। क्लियर यहां तक, डन? यहां तक क्या मारना है, समरूप, ठीक है। तो क्या तो या वृत्त रहे या त्रिभुज रहे, कहे दो त्रिभुज भिन्न हो, दो वर्ग भिन्न हो, ऐसा कुछ भी कहे तो क्या मारना है, समरूप मारना। क्लियर यहां तक? और जब समान कह दे तो सर्वान सम मारना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं दोस्त। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 55 देखना है दोस्त, है ना। सवाल बोला कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल है। ये सवाल जो दोस्त 2 नंबर में पूछना चाहिए, है ना। जरा ध्यान से देखना है इसे। चलो अगर हम कहें ध्यान से समझने का प्रयास करना, यहां पे हमसे अंतः वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। क्लियर? तो अंतः माने अंदर, अंतः माने अंदर, है ना। तो क्या है, अंतः माने अंदर, और वर्ग बोला है, क्या बोला है, वर्ग। अब किसके अंदर में, तो वृत्त के अंतः माने वृत्त के अंदर। पढ़ने को पहले सीख जाओ दोस्त, सवाल जिस दिन पढ़ना सीख जाओगे मजा आ जाएगा। वृत्त के अंतः माने वृत्त के अंदर, तो एक वृत्त बना लो, वृत्त हो गया। वृत्त के अंदर कौन है भैया, तो वर्ग है। तो चलो वर्ग बना लेते हैं।
वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होता है दोस्त? बराबर। वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर। डन यहाँ तक। और वृत्त के वृत्त में क्या होता है कि केंद्र होता है, होता है या नहीं? अब एक सवाल है कि अगर हम कहें ये वृत्त है तो वृत्त को क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। इतना तो समझ में आना चाहिए, है ना? जो परिधि को छुए इसको परिधि कहते हैं, है ना? गोल वाला को परिधि कहते हैं, जो परिधि को छुए इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र से छूना चाहिए। कहां से? केंद्र से, ना कि अगर यहां से छू दे यहां छू दे, ऐसा नहीं, केंद्र से होना चाहिए। ठीक है। अब जरा सवाल है त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना? अब आराम से जरा ध्यान से देखना। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पे जरा ध्यान से समझना। त्रिज्या निकालेंगे। अच्छा, यहां से अगर लाइनिंग खींच देती त्रिज्या होगा दोस्त? त्रिज्या होगा ही नहीं। क्यों? कहां से हो जाएगा? अरे परिधि को थोड़ा ना छुआ, फिर त्रिज्या होगा ही नहीं, ये जीवा है। तो त्रिज्या जरा ध्यान से देखना, इस कोना को देखो। अगर यहाँ से यहाँ इसको हम मिला दे तो ईमानदारी से बताओ ये त्रिज्या का काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर हम यहाँ से इसको भी मिला दे तब बताओ त्रिज्या काम करेगा नहीं करेगा? अब त्रिज्या हमको कितना दिया गया है दोस्त? 8। त्रिज्या कितना दिया गया है? 8। त्रिज्या कितना दिया गया है? 8। त्रिज्या कितना दोस्त? 28। अब जरा ध्यान देना, अगर हम यहां से अगर हम साइड में बनाते हैं, ठीक है, अगर हम कह दें यहां से इसको क्या कह सकते हैं? बीकर। इसको क्या कहते हैं? बीकर। अगर ए और सी नाम दे दे तो ए सी क्या है? विकर्ण है। तो किसका विकर्ण है भैया? वर्ग का ना। किसका विकर्ण है? वर्ग का। तो यहां पर आराम से वर्ग का विकर्ण, सूत्र दोस्त याद रखना यार, है ना? सूत्र बहुत काम करेगा, एकदम याद रखना। तो वर्ग का विकर्ण होता है दोस्त √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। अब एक बात बताओ, विकर्ण कितना? यहां से यहां तक के 8 और यहां से यहां तक के 8, तो टोटल लंबाई कितना? 8 8 16। 8 8 कितना हो जाएगा दोस्त? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 16। तो विकर्ण का मान हमको दे दिया गया ना, तो विकर्ण का मैं चाचा आपका सामान अपने पास रखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब जरा ध्यान से समझो, ये है √2 और ये गुना क्या है? कुछ नहीं तो गुना होता है ए। ये गुना वाला कहाँ जाएगा दोस्त? भाग में। तो 16/√2 बराबर क्या? ए। तब भुजा का मान हमको क्या हो गया? प्राप्त। अभी यहां से और यहाँ पे ध्यान देना, यहां से क्या करो, इसका परिमेयकरण कर लो। 16/√2 है ना? परिमेयकरण जानता है ना दोस्त? √2/√2। हर वाला को 2 बार ऊपर नीचे गुना करना होता है, तो हो जाएगा 16√2 अब बटा 2 दूनी 4 के वर्गमूल 2, ये कट जाएगा कितना? 8। बोलो ना दोस्त, तो हो जाएगा कितना? 8√2। कोई दिक्कत? तो ए का मान कितना आया? ए का मान आया दोस्त 8√2। अब ए का मान निकल गया। हमसे क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। ए भैया वर्ग का क्षेत्रफल कई बार बताए होंगे ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्त? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तब वर्ग का क्षेत्रफल, तो ए का स्क्वायर नहीं, तो ए का मान कितना है दोस्त? 8√2। तो 8√2 इसका क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर कर देंगे ना, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे। अब 8 क्या स्क्वायर करेंगे? तो 8 64। और यहाँ पे ये 2 का भी तो स्क्वायर होगा, तो 2 दूनी 4। अब बताओ यहाँ पर ये 64 कितना हो गया? 64 और 4 के वर्गमूल 2, तो गुना में 2, तो गुना करें कितना? 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर है भैया? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हाँ डी में 128 सेंटीमीटर। कहा भैया? 128, ऑप्शन नंबर डी, है ना? कोई दिक्कत दोस्त? हमें पूरा विश्वास है दोस्त आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक छोटा सा एक प्यारा सा HW देते हैं दोस्त, है ना? हमें पूरा विश्वास है आप इस HW को पूरा करते होंगे। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना दोस्त, अगर समझ आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, दोस्तों को भी कहना है, ठीक है? लाइक कर देना है। चलिए तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक ले दोस्त बाय।